दोस्तों बिहार से आईटीआई करना चाहते हैं तो इसका फार्म आ चुका है और इसमें सबसे पहले आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद ही आप लोग का कॉलेज प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज मिलता है। और जो खास करके उस जो इस साल इस बार 2026 में जो लड़का जो पास किया है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका, लड़का या लड़की जो भी हो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और इसको कैसे भरा जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। अप्लाई लिंक पे आएंगे तो इस प्रकार से आपका पेज खुलता है। यहाँ सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट डेट लिखा हुआ है 14 अप्रैल जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और इसका जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मई में ही हो जाएगा। आपका 8 मई को जो है इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, समझ रहे ना। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, बहुत ही कम समय है, 2 महीने के आसपास आपका समय है। चलिए यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस वगैरह, आवेदन शुल्क, ये सारी चीज देख सकते हैं। नीचे आपको आनी है, गाइडलाइन से पढ़ना है, आपको आई एग्री करना है, प्रोसेस करना है। जैसे आप प्रोसेस करेंगे आपका आगे का जो पेज है वो खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पर्पस ऑफ कलेक्शन बताया गया, पार्टिकुलर्स बताया गया। तो इन सबको क्या करना है ना, आपको टिक करना है, ठीक है ना। ये आप आंख बंद करके सभी बॉक्स को टिक करिए। हाँ आपने रीड कर लिया है, सारा जो टर्म कंडीशन है, कंफर्मेशन है, वो सब आप कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ आई एग्री करना है। 9 स्टेप्स आपको यहाँ एग्री कर टिक कर देना है, एग्री करके यस कर देना है। यस करते ही अब आपका जो है फॉर्म यहाँ खुल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। नाम ऐसा लिखना है ना जो मैट्रिक के मार्कशीट पे है। अच्छा एक चीज और, जो लोग 2026 में अभी एग्जाम दिए क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? 100% भर सकते हैं। उनका अपीयरिंग में जाएगा। अभी क्योंकि रिजल्ट आया नहीं इसलिए अपीयरिंग में डाल सकते हैं। लेकिन अगर जो है फॉर्म अभी आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है फॉर्म भरने से पहले और सब चीज हो जाता है तो आप पासिंग में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो अभी भर सकते हैं अपीयरिंग में। तो चलिए यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, फिर दोबारा नाम लिखना है। जो भी जानकारी लिखेंगे मार्कशीट पे जो स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, फिर दोबारा कंफर्म करना है। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे 10वीं क्लास चूज कर लेंगे। 10वीं क्लास का एडमिट कार्ड यहाँ आइडेंटिटी टाइप में मांगा जा रहा है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ लिख देंगे जिस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट है। उसके बाद यहाँ पे स्टडी कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। पासवर्ड यहाँ पे आपको एक बनानी है। पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए। अपर केस, लोअर, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे और पासवर्ड को क्या करेंगे आप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम राजू है तो RAJU@123 ऐसे करके पासवर्ड आप बना सकते हैं। फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे आप दोबारा से लिखेंगे, रिपीट लिखना है ताकि कंफर्म हो जाए। फिर ये जो पिन लिखा हुआ है ना यहाँ लिखेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए आप ये फॉर्म जो है ना अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से, किसी से भी भर सकते हैं। तो आप वीडियो को सही से देखिए, समझिए। आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस, क्योंकि बहुत सारे लोग छट जाएंगे अगर आप फोटो सिग्नेचर सही से नहीं लगाएंगे तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म फी बर्बाद हो जाएगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो आप वीडियो को सही से समझिए, देखिए। चलिए यहाँ करते हैं सबमिट। जैसे फ्रेंड्स आप फॉर्म को सबमिट करते हैं यहाँ पे रिव्यू आता है। रिव्यू को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती है तो आप एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पे जो है इस प्रकार से ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और यहाँ पे ईमेल पे ओटीपी जाएगा। उन दोनों ही ओटीपी को लिखेंगे, कैप्चा कोड ये जो लिखा हुआ लिखेंगे और वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करते हैं यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। आपका पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ बोला जाता है कि आपको लॉगिन जो है आगे करके जो है आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है। फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एसएमएस भी आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है तो ये लॉगिन पेज आ गया। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो अपने पासवर्ड बनाया वो लिखना है, ये पिन को भरना है और साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइनिंग करते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पे आपके पास बोला गया कि आप मोबाइल पे ओटीपी भेजना चाहते हैं कि ईमेल पे। मैं मोबाइल चूज कर लेता हूँ, आप चाहे तो ईमेल भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंड करेंगे तो हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उससे ओटीपी जाएगा, फिर हम यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। अगर किसी को आईडी पासवर्ड आप शेयर भी कर देते हैं तो बिना ओटीपी का वो लॉग इन नहीं कर सकता है, तो ये काफी अच्छी बात है। चलिए हम यहाँ लॉग इन करके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। जैसे ही लॉग इन करेंगे फ्रेंड्स फिर से आपका कॉन्सेंट आएगा। कॉन्सेंट को आप यहाँ पे देख लेंगे एक बार, फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करके यस करना है फिर से। अच्छा फिर से आपको यहाँ पे टिक करना है तो सबको चेक पे क्लिक करेंगे। सबको चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे अब आई एग्री कर, मतलब सबको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं मैनुअली भी। आप चाहें तो यहाँ पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो मैनुअली सबको यहाँ नीचे में भी और भी टर्म कंडीशन यहाँ पे आपका खुल के आएगा, यहाँ पे उसको सबको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सबको टिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करेंगे, फिर यस करेंगे। अब जाके आपका जो है लॉगिन पेज आएगा। ये देखिए कॉन्सेंट ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने 2 स्टेप कंप्लीट किया हुआ है, बाकी के स्टेप आपको यहाँ पे भरना है
है, फिर लास्ट में आपको पेमेंट जमा करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बटन पे जो इनकम्प्लीट है उन सबको बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, सीधे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स का बटन नीचे मिल रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो आगे के सारे स्टेप्स हमारा खुलता आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे बहुत सारी जानकारी फिलअप रहेगा। यहाँ पूछ रहा है क्या बिहार के स्थायी निवासी अगर हैं तो यस करेंगे, और फिर यहाँ पे आप पूछ रहा है क्या अपनी आवास योग्यता का चयन करें, तो आपके माता पिता बिहार के मूल निवासी हैं, आप यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ कैटेगरी आएगा, आप कैटेगरी SC ST OBC BC EBC EWS क्या है वो चूज करेंगे, और फिर उस कैटेगरी को दोबारा यहाँ कंफर्म करना है। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सपोज आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप यहाँ नो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन आ रहेंगे। आपके माता पिता कर्मचारी हैं, बिहार में पदस्थापित हैं, या आपके माता पिता जो है बिहार राज्य के कर्मचारी हैं, या आपके माता पिता निबंधित शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी जिसको बोलते हैं, या माता पिता पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं। तो इसमें से क्या ऑप्शन आपका हो सकता है वो आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस आपको देखना है, अपने अकॉर्डिंग सही से चुनाव करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली बिहार के लोग ही ITI करेंगे बिहार से, तो हम यहाँ पे यस रखते हैं, और यहाँ से माता पिता भी आपके निवासी होंगे तो आप चूज कर लेंगे, और यहाँ से अपने कैटेगरी चूज कर लेंगे जो भी है। तो यहाँ से हम दोबारा से चूज कर लेते हैं। फिर आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको जो है विकलांगता के बारे में पूछेगा, अगर है तो यस करें वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उस जिले का चयन करें जिसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तो आप किस जिला के निवासी हैं, यहाँ पे आप सिंपल देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिस जिला के आप निवासी हो उस जिला का नाम आप चूज कर लेंगे बस। फिर पूछ रहा है कि मैट्रिक परीक्षा, जहाँ जो जानकारी पूछ रहा है ना वही आप एग्जैक्ट दीजिएगा जानकारी। अब यहाँ पूछ रहा है कि मैट्रिक परीक्षा जो उत्तीर्ण होने वाले संस्था जिला का चयन करें। मैट्रिक आपने किस जिला से पढ़ाई किया वो बस आपसे पूछ रहा है। अगर सपोज आप है गोपालगंज के, आपने मैट्रिक की पूरी पढ़ाई जो है पटना से किया हुआ है, मतलब पटना का किसी कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ है, तो पटना चूज करेंगे, जो है वही चूज करिएगा। तो मैं गोपालगंज से पढ़ाई किया मैट्रिक, तो मैं गोपालगंज चूज करूंगा। उस जिले का चयन करें जहां आपके माता पिता कार्यरत हैं, मतलब आपके माता पिता कहाँ पे हैं, भले वो फार्मर हैं, एम्प्लॉई हैं, जहां भी आपके माता पिता रह रहे हैं। परमानेंट निवासी की बात हो रही है तो यहाँ पे हम गोपालगंज चूज कर लेंगे, क्योंकि गोपालगंज के वो माता पिता वही रहते हैं। उस जिले का चयन करें जिसमें आप मनपसंद ITI कॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे खुल के आएगा। अच्छा सपोज हम यहाँ पे मैट्रिक जो है, सपोज यहाँ हम पटना डाल देते हैं, मान लीजिए हमारा निवासी जो है गोपालगंज है और हमने पढ़ाई मैट्रिक से किया हुआ है, तब हमारा क्या ऑप्शन आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे माता पिता जो है गोपालगंज चूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है, गोपालगंज भी आप ले सकते हैं, पटना भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे कंफर्म करिए कि आप कहाँ लेना चाहते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब यहीं से आपको समझ लेना है कि जो आप यहाँ पे ऑप्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ITI कॉलेज मिलेगा। गोपालगंज यहाँ आ रहा है तो गोपालगंज में हमारा एडमिशन होगा, दूसरे जिला में हम एडमिशन नहीं करा पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो जानकारी बोला गया है कि आप मैट्रिक कहाँ से पढ़े हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, वो जिला चूज करिए, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस आपको लास्ट में आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको चुनाव यहाँ पे करना होगा। सही आंसर देना, गलती नहीं करना, वरना काउंसलिंग में आपका फॉर्म छट जाएगा। यहाँ पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, वो तिल का निशान हो सकता है, कटा का निशान हो सकता है, उसको आप लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना जो है कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरना है। कोरस्पोंडेंस मतलब होता है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर लिख लेंगे। एड्रेस लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, अल्टरनेट ईमेल आईडी ऑप्शनल, आप चाहे तो छोड़ दीजिए, आप चाहे तो दे सकते हैं। मोबाइल नंबर कुछ दूसरा देना चाहते दीजिए, वरना से छोड़ सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको अच्छे से भर लेना है। एड्रेस आप प्रॉपर लिख लीजिएगा, विलेज, यहाँ पोस्ट, यहाँ गाँव, ये सब आपको लिखना है। नीचे में बोल रहा है परमानेंट एड्रेस, अगर ऊपर वाला सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है, तो यहाँ पे आपको बताना है, आप 10वीं के बारे में बताएंगे कि 10वीं आप पास कर चुके हैं, तो पास यहाँ बताएंगे 26 में पास किए, 25 में। तो जिनका भी रिजल्ट आना बाकी है वो पास नहीं चूज करेगा, वो अपीयरिंग चूज करेगा। और यहाँ बोर्ड आएगा, जो भी आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार लिखेंगे, तो देखिए आ गया बिहार स्कूल। किस विद्यालय से पढ़ाई किए तो पूरा विद्यालय का नाम और उसका एड्रेस दोनों लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट मोड कुछ भी नहीं शो करेगा, आपसे मार्क्स नहीं पूछेगा, परसेंटेज नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने अपीयरिंग में डाला हुआ है। और यहाँ 26 चूज कर लेना, क्योंकि 26 में आप पास हो जाने चाहिए। अगर पास कर चुके हैं तो पास चूज करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे 24, 25, 26 जो भी है, और बोर्ड का नाम यहाँ बताएंगे। मान लीजिए आपने CBSE से पढ़ाई किया तो CBSE यहाँ चूज करेंगे, और इंस्टीट्यूट का नाम और उसका एड्रेस, रिजल्ट मोड और मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स बताएंगे, परसेंटेज आ जाएगा। और उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो जिस तरह से आप हैं उसके अनुसार आप जानकारी को भरेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ लाइव फोटोग्राफ है। तो देखिए यहाँ पे आपको फोटोग्राफ में जो है कुछ सैंपल में दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है और
और अच्छे से जानकारी दिया गया कि कैसे आपको फोटो अपलोड करना है। ये देखिए, ये आपका सैंपल है और आपका फोटो जो है 1/1/2026 के बाद का होना चाहिए और इस तरह से आपका फोटो होना चाहिए और नीचे में आपका पूरा नाम जिस प्रकार से सर्टिफिकेट पे है और कब आपने फोटो खिंचवाया है वो डेट लिखा होना चाहिए। इस तरह का फोटो आपसे मांगा गया है, उसी तरह का फोटो आप यहाँ पे अटैच करेंगे 10 से 300 केबी के बीच। इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ बोला गया है 5 से 50 केबी के बीच और उसके बाद से हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है 550 की है और सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरे पीछे देखिए घर आ रहा था, लाइट आ रही थी, वैसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सिग्नेचर फोटो ये सब अपलोड करके हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी है आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करते समय। यहाँ पे आप गाइडलाइंस को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखिए जब भी हम फोटो अपलोड करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ना एक गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइन को समझिए। देखिए फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट्स नेम अंडर स्क्वायर फोटो, मतलब मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो दीपक का आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है DIP, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट 2 कैरेक्टर हो गया और फिर यहाँ पे अंडर स्क्वायर एक बटन होता है वो, और यहाँ पे आपको फोटो इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है ना, PHOTO। ये फाइल नेम का रीनेम बोला गया है, ठीक है। ऐसा आपका रीनेम होना चाहिए फाइल नेम का, तभी जाके वो अपलोड होगा, वरना अपलोड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझा। इसी तरह से इंग्लिश सिग्नेचर का फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट्स नेम, 2 अक्षर कैंडिडेट्स नेम का और ENG और सिग्नेचर, इस नाम से फाइल नेम। उस तरह से हिंदी सिग्नेचर का DIP _ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपका नाम कुछ और हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आपको फोटो भी अपलोड करना है, ये जो यहाँ पे बताया गया है, सिग्नेचर अपलोड करना है और हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। और लाइव फोटो तो खींचना है तो उसका कोई फाइल नाम होता ही नहीं है। तो आप इस तरह से फोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, आपका अगला स्टेप आता है प्रीव्यू। प्रीव्यू चेक करिए, अगर कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधारिए, नहीं गलती है तो फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि बिहार ITI के लिए फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है